हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके महिला सुपरवाइजर यानी जो पर्यवेक्षक सीधी भर्ती है उसका रिजल्ट है वो जारी किया गया है। इसमें सभी बच्चों की एक कंफ्यूजन आ रहा है कि आप अपना रिजल्ट है वो कैसे देखें, आपकी कट ऑफ है वो कितनी रही है। ठीक है, और डीवी के लिए वो कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। कोई तो सोच रहा है कि 2 गुना को बुलाया जाएगा, कोई बोल रहा है कि कट ऑफ है इसके बाद आएगी। तो ये सारे के सारे जो डाउट है आपके, सारे के सारे इसी क्लास में आपके एक कवर किए जाएंगे। अगर अपन बात करें कि आज जो रिजल्ट आया वो आपके पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती यानी जो आपके 209 पोस्ट थी ना उसका आया है। उसमें बात करें, आपके जो नॉन टीएसपी है उसके 164 पद थे और टीएसपी के कितने 45 पद थे। अब अपन बात करते हैं रिजल्ट की, तो इसमें साफ साफ दे रखा है, वो आप देखिए कि इन्होंने क्या बोला है कि ये देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। वरीयता सूची यानी आपकी मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर एवं श्रेणी दी गई है। यानी वरीयता क्रम यानी जो आपका 1 2 3 4 ये ना, ये आपकी मेरिट दी गई है। ठीक है, दूसरा रोल नंबर, ये आपके जो 30 28 09 है ना, ये रोल नंबर है। और उसके बाद श्रेणी यानी ओबीसी और अफ यानी फीमेल। अब मैं बात करूं तो इसमें सब में आपकी क्या है, फीमेल दी गई है, यानी ये केवल आपके महिला अभ्यर्थियों की वैकेंसी थी। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन क्या है कि आपको रिजल्ट देखने में कंफ्यूज हो रहा है। सबसे पहले देखें तो लमसम ये कितनी है आपको मैं दिखाती हूँ। शायद 3 1 हजार स्टूडेंट की है वो मेरिट है लिस्ट वाली ये डाली गई है। अब इसमें देखिए, आप देखोगे तो ये जो आप देखिए 500 34 35 36 ऐसे करके है, ये आपके 700 800 900 हजार। और अगर अपन लास्ट तक चलते हैं तो कहीं पर भी आपकी कट ऑफ है वो नहीं दी गई, इसमें कट ऑफ नहीं दी गई है। लेकिन अगर अपन बात करें कि इसमें सिर्फ आपकी मेरिट, आपका रोल नंबर और आपकी कैटेगरी है वो दी गई है। अब अपन देखेंगे लास्ट तक जाएंगे तो इसमें कितने, ये देखिए 2554 अभ्यर्थियों की क्या है यहाँ पे वरीयता सूची यानी मेरिट क्रम है वो दिया गया है। अब जो 2554 नंबर पे जो स्टूडेंट है उसके इतने रोल नंबर है, वो सहरिया है, वो फीमेल है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नीचे। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र यानी आपके टीएसपी एरिया वाले स्टूडेंट का दिया गया है, वो ही इसमें क्रम दिया गया है 1 2 3। ये आपकी क्या है, आपकी मेरिट, आपका क्रमांक है, यानी ये मेरिट है। यहाँ पर आपकी क्या दिए गए कैटेगरी, और यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, फीमेल, ये नाम दिए गए। इसमें अगर स्टूडेंट देखें तो कितने स्टूडेंट की ये लिस्ट जारी हुई है, ये हुई है आपके 535 स्टूडेंट की। ठीक है, अब अपन चलते हैं, इन्होंने नीचे क्या बोला गया है कि उक्त परीक्षा में किसी भी पर्सन को डिलीट नहीं किया गया है। ये इसमें क्या इन्होंने फॉर्मूला दिया है, और नीचे इन्होंने दिया है कि सिर्फ 10% से अधिक प्रश्नों में जो गोले भरे जाते हैं वो गहरा नहीं करने के कारण सिर्फ एक कैंडिडेट है उसको क्या है, अयोग्य घोषित किया गया है। अब अपन को देखना क्या है, सब बच्चों को सिर्फ अपना रिजल्ट देखना है, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपका जो रिजल्ट जो जारी हुआ है इसमें सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट है। आपने कई बार देखा होगा, आपका आरएस का रिजल्ट आता है, ठीक है, उसमें रैंक आती है। उसमें क्या आती है, रैंक आती है, जो लास्ट फाइनल रिजल्ट होता है ना उसमें। उसमें आपने देखा होगा कि कभी आपके 700 पद होते हैं, ठीक है, आपकी रैंक है वो 800वीं आ जाती है। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट तो आ गया, रैंक आ गया, लेकिन इसको कोई भी पोस्ट है वो अलॉट नहीं होती, यानी ये फेल ही माना जाता है। अब आप देखिए कि आपका कौन से, आपको सबसे पहले 3 चीजें देखनी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो जब मैंने आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको टेलीग्राम का एक क्या दिया था, लिंक दिया था चैनल का। कौन सा था, प्रीत क्लासेज 05 वाला। वो आप सर्च कर लेना और वहां पर अपने क्या क्या डालने, आपका रोल नंबर डाल देना, आप किस कैटेगरी से हो वो बता देना। ठीक है, और आपकी है इसमें कौन सी रैंक आ रही है, ठीक है, वो बता देना। और आपकी जो क्या थी, जो आपकी ये वैकेंसी आई थी, विज्ञप्ति आई थी, तब आपकी पोस्ट कितनी थी वे बता देना। वो देखकर है मैं आपको जैसे जैसे है
टाइम मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे आज है वो कमेंट आ रही हैं। अब आपको ये हो रहा है कि मैडम तो रिप्लाई नहीं दे रही, इसीलिए मैं जल्द ये वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट है वो देख कर बता पाऊं। फिर भी कोई और डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब अपन बात करते हैं कि आपको क्या देखना है। सबसे पहले जैसे मैं बताऊं, मैं सपोज करो कि किसी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है ना वो कितना है, 30 12 19 है, ठीक है। ओबीसी का कैंडिडेट है, फीमेल है, इसकी रैंक कौन सी है, 7वीं है। इसका जो सिलेक्शन है वो श्योर है। कैसे है, सबसे पहले अपन चलते हैं आपकी विज्ञप्ति पर। ये जो आपकी विज्ञप्ति आई थी ना, ये आपकी विज्ञप्ति है। ये देखिए 209 पद थे, और इसमें 209 पद थे, और इसके अगर अपन देखें, ये देखिए 209 पद, जिसमें से 164 है वो आपके नॉन टीएसपी, और 45 किसके थे, टीएसपी के थे। अब इसमें जो श्रेणी वार जो आपका वर्गीकरण दिया गया उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए कुल पद 164 थे, और 164 में सामान्य महिला, यानी अपन सामान्य महिला देख के अपन सामान्य को देखते जनरल सोच लेते हैं कि जनरल की पोस्ट कितनी है, 46 है। आप सभी को पता है कि जब किसी, चाहे वो एससी का स्टूडेंट हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, कोई भी कैटेगरी का अगर वो स्टूडेंट है, और उसने अगर आपके जर्नल वाला जो स्टूडेंट है उसके मेरिट से ज्यादा नंबर ला रखे हैं ना, तो वो कौन से जर्नल में ही गिना जाएगा। तो एक तो ये चीज देखनी है। अब इस 46 में आपका एससी एसटी ओबीसी वाला भी बच्चा हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। इसमें विधवा के 3 पोस्ट है, ठीक है। अब अपन अनुसूचित जाति वालों के देखें तो 20 आपके कितने पोस्ट है, जिसमें विधवा की 1 है। वही अनुसूचित जनजाति एससी की देखे 43 है, ओबीसी की देखे 25 है। ये सब देखना है। अब मैं जैसे आपको बताती हूँ 46 पोस्ट, ठीक है, ये सामान्य की 46 पोस्ट है। अब इसमें देखिए आप 46 तक अगर आप देखते हैं, 46 तक कितना हो गया आपका, ये हो गया 46 तक, ये हो गया, ठीक है। एक बार मैं मोटा मोटी बता रही हूँ, डीवी की भी मैंने बात नहीं की कि कितनी गुना आपका है वो स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, वो अलग मैटर है। एक बार मैं आपको रिजल्ट चेक करना बता रही हूँ। जैसे 46 तक है, ये ओबीसी का है। अब इसमें 46 तक आप देखिए कितनी है, यहां तक ये देखिए ओबीसी के स्टूडेंट है, ये भी ओबीसी का है, ये ईडब्ल्यूएस का आ गया, ये जर्नल का आ गया, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का आ गया, ये फिर क्या है, ओबीसी का है, ये जर्नल का आ गया, ओबीसी के आ गए, और ईडब्ल्यूएस जर्नल का आ गया। ऐसे करके देखते हैं अपन है। तो इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस जर्नल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जर्नल ओबीसी। अब ये देखिए एक स्टूडेंट यहाँ पे 52 नंबर पे जाके एससी का आया है, ठीक है। आगे अगर अपन इस लाइन में देखते हैं तो इसमें मेरे को कहीं भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जर्नल यही दिख रहे हैं, और तो कोई स्टूडेंट इसमें अदर कैटेगरी का दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। अब मानना अपन को क्या है कि चाहे ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हो, चाहे ये आपका जर्नल का हो, चाहे ओबीसी का हो, ये आपके जर्नल वाली कैटेगरी में ही आएंगे, यानी 46 पोस्ट में ही आएंगे। अब इन 46 बच्चों को निकालकर, इस 46 को निकालकर नीचे वाली कैटेगरी में अपन देखेंगे। नीचे वाली में देखेंगे कि ओबीसी में जैसे 25 दिखाई गई थी ना पोस्ट, तो 25 से जो ऊपर वाले जो बच्चे हैं ना वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें भी वो देखा जाएगा कि फिर अब जैसे 25 स्टूडेंट मान के चलिए आप, एक बार मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपके 77 तक है वो ओबीसी वाले आ गए, ठीक है, 77 तक ओबीसी वाले आ गए। फिर अपन देखते हैं यहाँ 46 यहाँ हो गया ना, तो यहाँ पर जो आपके एससी का आया है, और फिर आप देखिए ईडब्ल्यूएस का है, बीच में आ रहे हैं ना, जैसे जर्नल का आ गया आपके, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी था एक दो कैंडिडेट, जैसे 73 74 पर देखिए, 73 पर देखिए ये ईडब्ल्यूएस है, 74 ये ईडब्ल्यूएस का है। तो ये अपनी कैटेगरी में कौन सा नंबर है, यहां से देखे तो ये कैटेगरी का फर्स्ट हो जाएगा, ये कैटेगरी का सेकंड हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस में है वो कितनी सीटें थी, तो उस हिसाब से इनकी आप देख सकते हो। तो अपने क्या है कि अपना रोल नंबर, और रोल नंबर के आगे अपने को रैंक देखनी है कितनी है, और अपनी पोस्ट देखनी है, उस हिसाब से आप रिजल्ट है वो देख पाओगे। दूसरी बात ये है, सारे सबसे बड़ा जो डाउट है सभी बच्चों को कि आपके डीवी, ये जो लिस्ट जारी की गई है क्या इन सभी का डीवी होगा, नहीं। डीवी के लिए आपके जैसे जूनियर अकाउंटेंट के लिए, अभी डीवी के लिए जो आपके फेज चल रही हैं, जैसे जो विभाग है वो आपको क्या है सूचना देगा, वो अलग से अपनी विज्ञप्ति निकालेगा। विज्ञप्ति का मतलब है कि लिस्ट निकालेगा, वो बताएगा कि कब डीवी होगा, कितने गुना को बुलाया जाएगा। जैसे अपने आरएसएसबी के कोई भी एग्जाम होते हैं तो उसमें 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है, तो इसमें भी चांस ये है कि 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। उसमें पता है कि आपको कई सारे स्टूडेंट होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो 2 गुना को बुलाया जा रहा है ना, तो इनको ले लिया जाएगा, ठीक है।
इनकी अलग से फिर है वो आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और जिन बच्चों को बुलाना होगा तो वो जो विभाग है वो आपको क्या कर देगा, सूचित कर देगा। कोई भी नई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड वो तुरंत ही आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल पर है वो क्या रहना, अपडेट रहना, वहां से जुड़े रहना। तो मैं आपको जब भी कोई नई अपडेट होगी तो वो तुरंत ही वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ये जो आपकी ज्यादातर बच्चों के पास है ये लिस्ट नहीं थी यानी विज्ञप्ति नहीं थी, तो ये भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। अपने जो मेन चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी उस पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। लिस्ट है जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड है वो करवाई दी गई है। तो वो भी आप है यहाँ से अपना चेक कर लेना। अब कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर देना। और आपको जो मैंने एक और आपके चैनल का जो दिया हुआ है लिंक, कौन सा, प्रीत क्लासेस 05, इस पर आप है वो मैसेज कर देना अपने कौन से आपकी रैंक है, कौन सा रोल नंबर है, किस कैटेगरी से हो। ठीक है, तो ये आप करोगे तो वहां पर मैं मोटा मोटी आपको अनुमान बता दूंगी कि हाँ इतने तक वाले स्टूडेंट का हो सकता है। और बाकी देखिए आपका सीटी का आगे एग्जाम है तो ज्यादा टेंशन ना ले। अब नंबर आ गया है तो अगर आपका क्लियर हो रहा है और आपको नहीं भी पता चल रहा है ना तो भी विभाग आपको सूचित करेगा तो आपको पता चल जाएगा। बस आप अपडेट रहना, अपने चैनल के साथ जुड़े रहना और अपनी सीटी के आगे से अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप है मुझे चाहे टेलीग्राम पर चाहे इसी क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार है आपको रिजल्ट है वो देखना है। ठीक है, और अभी यहाँ पर इन्होंने आरएसएसबी ने कोई भी फाइनल नहीं किया है कि आपको डीवी के लिए वो कितने गुणा स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ये विभाग आपको बताएगा। आपको नई लिस्ट है वो जारी करेगा, सूचना देगा कितने गुना को, ज्यादातर चांस 2 गुना के ही होते हैं तो वो आपको बता देगा। आप अपडेट रहिएगा, कोई भी डाउट होता है पूछ लेगा। चलिए अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में।